हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ऑफ केरला ने निकाला है। और हाई कोर्ट ऑफ केरला ने केरला जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि सिविल जज की जो भी वैकेंसीज होती हैं, जो आप अपने लॉ के बाद वैकेंसीज में अपीयर हो सकते हो, यानी कि जो आपकी सिविल जज का एग्जाम होता है, जुडिशरी का एग्जाम होता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि 2025 में काफी सारे स्टेट्स जो हैं वो जुडिशरी की वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो केरला ने भी अपने जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस की वैकेंसी निकाली है। और आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ केरला ने क्या डिटेल्स निकाली हैं सिविल जज एग्जामिनेशन की। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है ये 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 2025 को ये निकाला है। और केरला जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन आपका सिविल जज का एग्जाम है, जूनियर डिवीजन सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम है। और इसमें आपका पे स्केल वही 77,840 से लेकर 1,36,520 यानी कि 77,000 समथिंग से लेकर 1 लाख तक आपका इसमें पे स्केल रहता है। और इसमें आपका जो सारी मतलब इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट भी इन्होंने दे रखी है कि 3 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इसमें 3 मार्च तक नहीं, 3 फरवरी से आपके इसमें फॉर्म स्टार्ट होंगे। ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है, बाय मिस्टेकनली मैंने बोल दिया कि एंड डेट है, बट ये स्टार्टिंग डेट है 3/2/2025 यानी कि 3 फरवरी से आपके इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। तो आपको ऑनलाइन बेसिस पर ही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे दे रखी हैं। तो ये सारा इन्होंने बिल्कुल सारे स्कैटर्ड वे में बता रखा है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी इन्होंने दे रखी है। बट रेगुलर वैकेंसीज यानी कि टोटल वैकेंसीज की इन जनरल बात करें तो इसमें आपकी 12 वैकेंसी 12 वैकेंसी दे रखी है। और इसमें आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा और आपका रिक्वायरमेंट बाय ट्रांसफर भी हो सकता है। तो अब हम आगे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। शैल बी अ डिग्री इन लॉ यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री 3 साल वाली है तो भी चलेगा, 5 साल वाली बीएलएलबी की डिग्री है तो भी चलेगा। और आपके पास लॉ की डिग्री होने के बाद आप एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट के पर्पज से एक बिल्कुल तैयार एक लॉयर होने चाहिए जिससे कि आप एडवोकेट बन पाए, तो उन्होंने ये लिख रखा है। तो इसमें इन्होंने नहीं लिखा है रिकॉग्नाइज बाय द डिग्री इन लॉ बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनरोलमेंट एज एन पर्पज ऑफ एनरोलमेंट, इन्होंने ये नहीं बोला है कि आप एज एडवोकेट होने चाहिए। तो आपको आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो काफी अच्छी बात है। तो ये आपका इसमें मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और आपका इसमें जो एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी आपका एज है वो आप इसमें देख लीजिएगा। लेकिन जो आपकी मैक्सिमम रिजर्वेशन जाएगा एज का भी, वो आपका 50 साल से ज्यादा का नहीं जाएगा। फिर इसमें एक चीज मेंशन कर रखी है कि आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, आप साउंड माइंड के होने चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी बातें। और अब हम इसमें बात करेंगे कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका वही रहता है जो प्री मेंस इंटरव्यू वाला आपका सेक्शन रहता है। लेकिन आपका इसमें एक काफी बड़ी क्वारी होगी कि ये केरला का एग्जाम है तो इसमें आपके पास लैंग्वेज बैरियर है। तो इसमें इन्होंने लैंग्वेज का एज सच कोई पेपर नहीं बोला, लेकिन हाँ मेंस में आपका पेपर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आगे। और लैंग्वेज के लिए एज सच इन्हें कोई भी प्रॉपर आपका सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको मलयालम आती है या मलयाली लैंग्वेज आपको आती है तो और मेंस में ट्रांसलेशन का पेपर होता है, और अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इसमें आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मलयालम लैंग्वेज आपकी इसमें आनी चाहिए, मतलब आपके पास मलयालम लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने 10 12 किसी में भी ये सब चीजें मेंशन नहीं करी कि आपके स्कूलिंग में आपके पास मलयालम होनी चाहिए। बट आपके मेंस एग्जामिनेशन में तो आपको मलयालम आनी चाहिए।
द प्री एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड, इन्होंने प्री की डेट दे दी है 18/5/2025 की, यानी कि 18 मई को इन्होंने प्री बोला है आपका। और जो आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, और आपका वो पेपर 200 नंबर का होगा, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा। और उसमें इन्होंने ये बोला है कि आपका 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब आपकी 1 मार्क की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का टोटल पेपर है, और एक अगर आंसर गलत हुआ तो आपका 1 मार्क कटेगा, यानी कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है। अब उसके बाद इसमें 1:10 की वैकेंसी, मतलब उस पे आपको बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में, मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, जो भी इनका मेरिट बेसिस पे क्वालिफिकेशन होगा प्री का। और मैं प्री का सिलेबस अगर डिस्कस करूं तो इसमें पार्ट ए में आपका मतलब पार्ट ए पेपर का पार्ट ए बी सी में होगा, पार्ट आपका पेपर जो है। तो पार्ट ए में सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, केरला बिल्डिंग लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट, ये आपका पार्ट ए का सिलेबस है। पार्ट बी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों आएंगे, एंड और नहीं लिखा, एंड दोनों आएंगे। इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता दोनों आएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों आएंगे। पार्ट सी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल जीके आपका इसमें है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी इसमें आपकी पूछी जाएगी। फिर उसके बाद आपका रिटर्न मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन में आपके 100 नंबर के 4 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, रिटर्न आपका एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका वाइवा वोस कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका 50 नंबर का वाइवा यानी कि इंटरव्यू होगा। और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% की जनरल वालों के लिए है, जो 40% उन्हें लाने हैं, और ओबीसी कैंडिडेट्स, एससी एसटी वालों, जनरल एंड ओबीसी के लिए 40% है, और 35% आपकी एससी एसटी और पीडब्ल्यू बीडी वालों के लिए इसमें रहने वाली है। अब उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन का, कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो देयर आपको मलयाली लैंग्वेज यानी कि मलयालम आपको आनी चाहिए। तो पार्ट 1 का जो इसमें पेपर है, जो पहला पेपर जो होगा मेंस का, उसमें आपका इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, जनरल एसेस 2 होंगे, ट्रांसलेशन होगा मलयालम लैंग्वेज का इंग्लिश में और इंग्लिश लैंग्वेज का मलयालम में, और वाइस वर्सा, और प्रिसीज राइटिंग होगी। फिर पेपर सेकंड जो होगा उसमें पार्ट ए में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए लिमिटेशन एक्ट, एसआरए, ईजमेंट एक्ट, केरला बिल्डिंग लीज एंड कंट्रोल एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, और पार्ट 5th 6th एंड 10th डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। देन पार्ट बी में आपका केरला कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, केरला स्टैम्प एक्ट, केरला स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, द केरला पंचायत राज एक्ट चैप्टर 10 11, और फिर आपका ये आगे फर्दर चैप्टर्स वगैरह इसमें आएंगे, आप बाद में देख लीजिएगा इसे। पेपर थर्ड में आपका पार्ट ए में इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता दोनों आएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों, अकबरी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ कुछ चैप्टर इन्होंने डिफाइन करे हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। पार्ट बी में जुबिनाइल जस्टिस एक्ट और पुलिस एक्ट, केरला पुलिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ये आपका सारा पेपर थर्ड का आपका सिलेबस है। पेपर फोर्थ में आपका पार्ट ए में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, केरला सिविल कोर्ट एक्ट, ऑर्डर इन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जजमेंट राइटिंग। पार्ट बी में आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ऑर्डर इन क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशंस, जजमेंट्स राइटिंग क्रिमिनल में आपका होगा। तो ये इस तरीके से आपका मेंस का सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें आपने देखा होगा कि मलयालम लैंग्वेज आपकी ट्रांसलेशन में आएगी, और अगर आपका इंटरव्यू होगा तो भी पूछा जाएगा। तो इन्होंने कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं रखा कि आपके पास 10th 12th में मलयालम लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपको मलयालम आती है तो आपके लिए अच्छी बात है, आप सीख भी सकते हो, कोई कोर्स भी ले सकते हो। फिर उसके बाद इसमें आपका ट्रेनिंग प्रोवेशन, वही आपके जजेस की जो पोस्ट रहती है वैसा होगा। फिर हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहां पे जाना है, रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंड दैट्स इजी। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो इसमें फी रहने वाली है वो है एससी एसटी अनएम्प्लॉयड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन ऑल अदर्स इवन इफ द एप्लीकेशन इज कॉमन फ्रॉम रेगुलर एंड एनसीए वैकेंसीज, मतलब जो भी इन तीनों से अलग जो भी सारे अप्लाई कर रहे हैं, जनरल ओबीसी कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट से, तो उनके लिए 1250 यानी कि 1250 रुपए इसमें फीस रहने वाली है, 1250। तो यही है आपकी सारी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और
आपकी सिविल जज की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है। मलयालम लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, तो अगर आपको आती है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना चाहते हो या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हो, पीडीएफ को देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।